अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने वाइवा में अच्छे से तैयार करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी आईलिड का टॉपिक। तो आईलिड के अंदर आपने क्लेजियन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ब्लेफराइटिस के टॉपिक को, देन वी हैव द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, देन आपके पास आ जाता है जी ट्रेकियसिस का टॉपिक, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, टॉसिस, इनकी सारी टाइप्स आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी इनकी ट्रीटमेंट की सर्जरीज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से करनी है। देन आपके पास आ जाता है टॉसिस के अंदर मार्जिनल पिपिलरी रिफ्लेक्स आपके पास होता है, वो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कि ये माइल्ड टॉसिस है, मॉडरेट टॉसिस है, आपके पास वेयर टॉसिस है, वो सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपके पास आ जाता है जी ट्यूमर ऑफ द आईलिड। तो ट्यूमर ऑफ द आईलिड के अंदर एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा, तो वो आपने अच्छे से तैयार करना है। देन वी कम टू द चैप्टर लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम के अंदर आपने कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस को बहुत अच्छे से करना है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डीसीआर को किस एज पर परफॉर्म करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछ लिया जाता है आपसे। देन वी कम टू द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के अंदर आपने कंजक्टाइवाइटिस जो बैक्टीरियल वाला है, जिसके अंदर आपके पास म्यूकोप्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट, मेम्ब्रेनस आ जाता है, इसको आपने एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। ये ऐसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वायरल वाला आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। वायरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। ट्रेकोमा का टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस का टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, आपके पास एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो रहेगी वो न्यूनेटम आपके पास कंजक्टिवाइटिस के अंदर वो ये थी कि आपको हर उसका पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन कितनी है, उसके अंदर डिस्चार्ज किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि आपके पास अगर क्लेमेडियल है तो उसके अंदर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, आपके पास अगर गोनोकोकल है तो उसके अंदर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, और आपको उनका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि किस टाइम से किस टाइम तक होता है। ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है जी वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फेंटेकुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। ऑकुलर सिकाट्रिशियल पेम्फिगॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास ट्रेजियम का टॉपिक है, ट्रेजियम को बहुत अच्छे से तैयार करना है, आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। एंड साथ ही आपके पास विटामिन ए का आपके पास जो डेफिशिएंसी है, ज़ेरोफ्थेल्मिया है, ये 3 टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट वी कम टू द कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आपने करना है जी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगल आपके पास केराटाइटिस का टॉपिक भी आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास वायरल केराटाइटिस आ जाता है, आपने इसको अच्छे से करना है। देन आपके पास हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको फिंगर टिप्स पर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है जी जियोग्राफिकल अल्सर या अमीबॉइड अल्सर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव द हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस, इसकी जो डायग्राम है वो ऑस्पी में भी कई बार रिपीट होती है, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है जी एक्सपोजर केराटोपैथी एंड न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी एंड केराटोकोनस। केराटोकोनस का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने रीड कर लेने। नेक्स्ट वी कम टू द सक्लेरा का टॉपिक। तो सक्लेरा के अंदर आपने जस्ट इनका जो डिफरेंस का टेबल है वो करना है, और इसकी पिक्चर्स को एक बार देख लेना है, क्योंकि पिक्चर कई बार ऑस्पी में आ जाती है, बाकी ऐसा आपको ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी आपका लेंस एंड कैटरेक्ट का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। कंजेनिटल बहुत अच्छे से, एक्वायर्ड, सेनाइल, इसकी सारी टाइप्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन जो है, ये दोनों टॉपिक जो है ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और ये फेकिया का टॉपिक भी आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वी कम टू द ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के अंदर आपको टाइप्स ऑफ टोनोमेट्री जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद आ जाता है जी ग्लोकोमा। देन आपके पास डायग्नोसिस ऑफ ग्लोकोमा किस तरह से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन दैट ऑफ द प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो ओपन वाले को आपने ज़्यादा अच्छे से करना है, क्लोजर भी आपसे पूछा जाता है, इसकी डायग्राम ऑस्पी में आ जाती है कई बार, वो बॉम्बिंग वाली जो आइरिस बॉम्बिंग वाली है वो कई बार ऑस्पी में आ जाती होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सेकेंडरी ग्लोकोमा।
देन वी कम टू द कंजेनिटल ग्लोकोमा, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ यूवियल ट्रैक, उसके अंदर आपने यूवियाइटिस के टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। आपके पास एक्यूट आयराइडोसिस्टाइटिस यानी इंटीरियर आपके पास जो यूवियाइटिस होता है इसका टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है। और जो नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप अपने रिटर्न में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, दीज आर एंडोफ्थल्माइटिस और पैनफ्थल्माइटिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद रेड आई का टॉपिक आप छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट कम टू द विट्रस का टॉपिक। विट्रस में आपने पोस्टीरियर विट्रस डी अटैचमेंट करनी है। इनकी डायग्राम्स को भी आपने साथ साथ बहुत अच्छे से देखना है, यही डायग्राम्स आपकी ऑस्पी में भी इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आपके पास आ जाता है जी ओपेसिटीज़ इन द विट्रस, ये कई बार इसका पेशेंट बैठा होता है और पेशेंट पर डायग्नोसिस करवा लेते हैं, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। देन आपके पास आ जाता है जी विट्रस हेमरेज का टॉपिक, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रेटिना का टॉपिक। रेटिना के अंदर आपके पास डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, कई बार ये पेशेंट पर आपसे करा लिया जाता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव जो रेटिनोपैथी है ये भी बहुत कॉमन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद रेटिनल वेन एक्लूजन, उसके बाद रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। रेटिनल डी अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास रोमैटोजीनस रेटिनल डी अटैचमेंट, ठीक है, ये आपने ये अच्छे से करना है। देन आपके पास आ जाता है जी मैक्यूलर होल। मैक्यूलर होल का जो आपके पास पिक्चर है वो कई बार ऑस्पी में आती है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा की जो डायग्राम है वो भी ओस्पी में बहुत कॉमन है, कई बार आती है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है आपने। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास ऑप्टिक नर्व का टॉपिक। तो ऑप्टिक नर्व के अंदर आपने पेपिलोएडीमा का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। पेपिलोएडीमा की आपकी ओस्पी में भी डायग्राम आती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्टिक न्यूराइटिस का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। पेपिलाइटिस का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऑप्टिक एट्रोफी का टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास विजुअल पाथवे। तो विजुअल पाथवे का जो पाथवे है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कई बार पाथवे आपसे वाइवा में ड्रॉ करवा लेते हैं, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी पीपल। पीपल के अंदर आपने पिपलरी रिफ्लेक्सेस को अच्छे से करना है, एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट को करना है, अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल को करना है, देन आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम को करना है। तो ये आपके पास 2-3 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास ऑर्बिट का टॉपिक। तो ऑर्बिट के अंदर प्रोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जस्ट आपने रीड करना है। देन आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है जो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है जी थायराइड आई डिजीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ऑक्यूलर इंजरीज़। ऑक्यूलर इंजरीज़ के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फॉरेन बॉडीज़ का टॉपिक कई बार आ जाता है। कॉर्नियल फॉरेन बॉडी कई बार आपके पास पिक्चर में ऑस्पी में आती है, तो इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद कंड्यूजन इंजरी जो होती है ये भी कई बार ऑस्पी में आती है। उसके बाद इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी भी कई बार आ जाती है। केमिकल इंजरी आ जाती है, क्योंकि हमारे कॉमन बहुत है बर्न वगैरह के केसेस, जो केमिकल इंजरी आ जाती है। और साथ ही आपके पास ब्लो आउट फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास कई बार आते हैं जो कॉमन होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रिफ्रैक्टिव एरर का आपका जो चैप्टर है, इसके अंदर आपने हाइपरमेट्रोपिया करना है, मायोपिया का टॉपिक, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया, ये छोटे छोटे टॉपिक, इनकी डेफिनेशंस, इनको किस तरह से करेक्ट करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रेबिस्मस। स्ट्रेबिस्मस का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपसे कई बार वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा लेते हैं, पेशेंट बैठा होता है और वो आपसे प्रैक्टिकल करवा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की मूवमेंट चेक करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड साथ ही थर्ड नर्व पाल्सी, ये आपको टॉपिक तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, और बाकी जो है वो आपको थोड़े थोड़े आपने रीड ज़रूर किए हों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसका पेशेंट बैठा होता है तो वो आपसे सिनेरियो पूछ लेते हैं, तो ये आपको ज़रूर डायग्नोस करना, इसको चेक करना, ट्रीटमेंट करना, सारा कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कुछ ड्रग्स हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। दैन आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस का टॉपिक है, तो ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑफ्थैल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से करने हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने किस तरह से तैयार करने हैं। इसके अंदर आपको लेज़र का यूज या लेसिक सर्जरी जो होती है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये थी आज की सारी वीडियो जो आपके वाइवा पर थी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।